सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वल्लरी का पाठ 15, बादल की कहानी, बादल की जुबानी। तो इस पाठ का पृष्ठ मैं साझा करूंगी जो हमें पढ़ना है और उसको पढ़ के हमें दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैम भी स्क्रीन साझा कर रही है। साझा मीन्स शेयर। ये है आपकी कक्षा परीक्षा पूरी, 1 से लेकर 10 तक प्रश्न। इससे पहले है ये पाठ 15। तो सभी अपनी पुस्तिकाओं में पाठ 15 निकाल लें और कृतिका पढ़ेगी। पहला गद्यांश, मैं हूं बादल से लेकर ताकते रह जाते हो। ओके मैम। मैं हूँ बादल, जब तुम्हारी धरती गर्मी से तप रही होती है तब तुम सब मुझे याद करते हो। किसानों के लिए तो मैं वरुण देवता का दूत हूँ। जैसे ही आकाश में मेरी घटाएं छाती है सब प्रसन्नता से नाच उठते हैं। कभी कभी मुझे तुम्हें चिढ़ाने में भी मजा आता है। अपनी सहेली हवा के साथ मिलकर मैं बिना बरसे ही दूर भाग जाता हूँ और तुम ताकते रह जाते हो। आदित्य मल्होत्रा। आदित्य मल्होत्रा अनम्यूट करो। बेटा सामने से ही देख के पढ़ लो। यस मैम। मुझे देखते हो, पसंद करते हो, पर कितना जानते हो मेरे बारे में। चलो आज मैं तुम्हें कुछ अपने बारे में बताता हूँ। मैं पानी या बर्फ की हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनता हूँ। ये नन्हे कण इतने हल्के होते हैं कि हवा में आसमान से उड़ने लगते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये नन्हे कण आते कहाँ से हैं? सब तब होता है जब गर्म हवा भाप के रूप में ऊपर उठती है। यही भाप बहुत ऊंचाई पर पहुंचती ठंडी ही हो जाती है। ठंडी पर भारी हो जाती है और तब वर्षा के रूप में बरस पड़ती है। इस वर्षा में मेरी मृत्यु कह सकते हो या दूसरा जीवन भी। मेरे बनने और आकार प्रकार का वैज्ञानिकों ने गहन अध्ययन किया है। ऊंचाई पर उड़ने वाले मेरे सबसे सामान्य रूप को उन्होंने सिरस नाम दिया है। सिरस लैटिन भाषा शब्द है। यहाँ तक आपका गद्यांश है। ठीक, इसके बाद आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं निकालेंगे तथा आज की तिथि, आज का वार गुरुवार, पुस्तक का नाम वल्लरी तथा पाठ 15 पठित गद्यांश लिखेंगे। तन्वी हमें बताएगी पहले प्रश्न का उत्तर। हम बादलों को कब याद करते हैं? हम बादलों को तब याद करते हैं जब धरती में गर्मी से तप रही होती है, तब हम बादलों को याद करते हैं। जब धरती गर्मी से तप रही होती है तब हम बादलों को याद करते हैं। रुद्र, किसके लिए मैं वरुण देवता का दूत हूँ? किसानों के लिए तो मैं वरुण देवता का दूत हूँ। जी हाँ, किसानों के लिए मैं वरुण देवता का दूत हूँ। आरव हरिंदर, आकाश में क्या छाने से लोग नाच उठते हैं?
मैम आकाश में क्या छा जाते हैं? पाठ का नाम ही है। मैम आकाश में क्या सृष्टि? मैम बादल। जी, आकाश में क्या छा जाते हैं कि लोग नाच उठते हैं? बादल। ओके आरविंदर, आप मैम मुझे बादल छा जाते हैं। जी, बादल छा जाते हैं तो लोग नाच उठते हैं। आरविंदर, आप मुझको बताओ विपरीत शब्द मतलब उल्टा शब्द, दूर का उल्टा क्या होगा? मैम दूर का पास। मिलकर, मिलकर, मिलना। मैम अगर नहीं मिल मिलता। नहीं, अगर मिलना का उल्टा है बिछड़ना, तो मिलकर का उल्टा क्या होगा? चढ़कर। बिछड़कर। मिलकर, बिछड़कर। स्पर्श और रसिया। भाग का विपरीत क्या होगा? भाग, भागना, भाग, भागना। मैम भाग पर चलना। भाग पर चलना। मैम चलना। नहीं जी, भाग, रुक, भाग, रुक। चलना का तो होता है दौड़ना। प्रसन्नता, अप्रसन्नता, पसंद, नापसंद। मैं कैसे बनता हूँ? शिवांगी, ये मैं बादल ने अपने लिए उपयोग किया है। मैं कैसे बनता हूँ मतलब बादल कैसे बनता है? आप बेटा म्यूट हो गई। यस मैम। जी, मैम नाउ आई एम ऑडिबल। हाँ जी, ओके मैम। बादल पानी या बर्फ के हजारों नन्हे नन्हे कणों से मिलकर बनता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैम के अगले प्रश्न का उत्तर आयुष कुमार देगा। आयुष कुमार, मैं आपको भी जो गद्यांश दिखाऊंगी उसमें से 4 संज्ञा शब्द बताने। संज्ञा अर्थात किसी वस्तु का नाम या व्यक्ति का नाम या स्थान का नाम या जानवर का नाम। अब बताओ इन पंक्तियों में से 4 संज्ञा शब्द। इन पंक्तियों में से जी, मैम एक तो एक तो मैम बादल तो एक नेम है। बादल एक नाम है, एक वस्तु का नाम है, तो बादल हो गया पहला संज्ञा शब्द। और ऐसे जब तुम्हारी धरती गर्मी से तप रही होती है, ये धरती, धरती भी तो नाम है। धरती। यस मैम। अगली लाइन में आ जाओ, सत्या। दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में मैम वरुण। मैम वरुण देवता। वरुण देवता एक नाम है देवता का। 3 संज्ञा शब्द हो गए। मैम हवा। मैम हवा। हवा, जी, हवा संज्ञा शब्द है। सहेली संज्ञा शब्द है। किसान संज्ञा शब्द है। दूत संज्ञा है। आकाश संज्ञा है। ठीक, बर्फ संज्ञा है। यस मैम। पानी संज्ञा है।
तो आपको जो चार संज्ञा है। जी, तो आपको जो 4 संज्ञा शब्द लिखने हैं वो उस पेज की उसी पंक्ति में से ही लिखने हैं। सब बच्चे ये याद रखिएगा। अनन्या गंगवानी, नन्हे कण हल्के होते हैं या भारी? नन्हे कण हल्के होते हैं। बहुत बढ़िया। अग्रिम, भाप ऊंचाई पर पहुंचकर कैसी हो जाती है? भाप ऊंचाई पर पहुंचकर भारी हो जाती है। जी, ये एक बार आप देख लेना, बुक में भी किताब में भी यही है। स्पर्श, श्रेयांश, मेरी मृत्यु किसे कहते हैं? बादल बोलता है मेरी मृत्यु किसे कहते हैं? मैम मेरी मृत्यु आखिर आखिर में लिखता बिल्कुल। यस मैम। मैम जब ठंडी जब गर्म हवा भाप के रूप में ऊपर उठती है, यही भाप बहुत ऊंचाई पर पहुंचकर ठंडी हो जाती है और ठंडी होने पर भारी हो जाती है, तब वर्षा के रूप में बरस। इस वर्षा को मेरी मृत्यु कह सकते हैं। तो मेरी मृत्यु किसे कहते हैं? वर्षा को। वर्षा जब बारिश होती है उसको बोलते हैं बादलों की मृत्यु। भारी, वर्षा, हाँ, बारिश या वर्षा कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। अथर्व, अथर्व कोई 4 क्रिया शब्द, जिन शब्दों को पढ़ के पता चले कि कुछ काम हो रहा है या हुआ था, तो 4 क्रिया शब्द बताओ इन पंक्तियों में से। मैं बादल हूँ जब तुम्हारी धरती गर्मी। बोलो। बताओ बताओ क्या हुआ? क्रिया शब्द, क्रिया शब्द बताना है। क्रिया शब्द बताना है, शब्द जिससे पता चले कि कुछ हो रहा है। इसमें क्रिया क्या होती है? शब्द के जिस रूप से हमें ये पता चले कि कार्य हो रहा है उसको क्रिया बोलते हैं। बताओ। ये देखो कि ये इतने सारे जो मैं रेखांकित कर रही हूँ, गोले लगा रही हूँ, ये सब क्रिया शब्द हैं। मैम ऊंचाई पर पहुंचना। ऊंचाई पे पहुंचना में ऊंचाई क्रिया नहीं है बेटा, पहुंचना, कहीं पहुंचना क्रिया शब्द है। याद करते हो, याद करना क्रिया शब्द है। जैसे ही आकाश में मेरी घटाएं छाती हैं, छाना क्रिया शब्द है। सप्रसन्नता से नाच उठते हैं, नाचना क्रिया शब्द है। दूर भाग जाते हैं, भागना क्रिया शब्द है। ताकते रह जाते हैं, ताकना अर्थात किसी को देखना क्रिया शब्द है। पसंद करते हो, पसंद करना क्रिया है। बताते हो, बताना क्रिया है। उड़ना क्रिया है। और मैम इसमें मैम और तब वर्षा के रूप से बरस पड़ती है मैम, पड़ती है। बरस, बरसना क्रिया है। इसमें बरस। जी। चलिए मैं आपको प्रश्न उत्तर दिखा रही हूँ सब बच्चों को। आप सबके पास किताबें हैं, आप किताब में से
उत्तर ढूंढेंगे और लिखेंगे।